हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैन प्रोटोकॉल स्पंदन स्काडा में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब भी मैं बात करता हूँ लोगों ने कैन के साथ, तो पीएलसी स्काडा प्रोग्रामर होता है ना, कैन का नाम निकालो तो जनरली डर जाता है। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि कैन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। सच में देखा जाए ना तो कैन प्रोटोकॉल पीएलसी स्काडा के लिए बना ही नहीं है, वो बना है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। बट क्या है कि ऑटोमोटिव में कैन प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड बहुत सारे सिस्टम्स जहाँ पे हमको टेस्टिंग करना रहता है तो कैन प्रोटोकॉल हमको हमारे मशीन के साथ या टेस्ट सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो स्पंदन स्काडा में कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप की हुई है कि इवन दो इट इज़ डेवलप फॉर एम्बेडेड प्रोटोकॉल, हम प्रॉपरली स्काडा में लेके आ सकते हैं। आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखना है, पार्स करना है, वो सब चीज़ें करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एकदम आसान कर दिया है, पैकेट सेंड करना, रिसीव करना। आप पीएलसी के साथ उसको ट्रिगर भेज सकते हैं, सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कैसा बहुत सिंपल हो जाता है कैन स्पंदन स्काडा के अंदर। तो यहाँ पे मेरे, आप तो जानते हैं कि जो कुछ भी डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे स्पंदन स्काडा में आता है। और यहाँ पे कैन प्रोटोकॉल है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और एक डिवाइस क्रिएट करूँगा। चलो इसका नाम दे दे कैन वन। तो जैसे मैं कैन वन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कन्वर्टर में एक जो है, आप जो भी स्काडा सिस्टम है उसको आपको कैन कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ पीक सिस्टम का पी कैन। तो ये वाला डिवाइस यूज़ करते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू यूएसबी पोर्ट, सो आई विल सेलेक्ट यूएसबी ज़ीरो। यहाँ पे कुछ सेटिंग है। नॉर्मली अपना जो चलता है 250K पे चलता है, तो वही डेटा बिट रेट मैंने किया हुआ है। मैं कैन एमडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फॉल्स कर रहा हूँ। पोलिंग इंटरवल जो है ना, जो हमको कमांड भेजने हैं, तो कमांड जो कैन सिस्टम को भेजने हैं दो तरह से भेज सकते हैं। एक तो एक डिफाइंड इंटरवल के साथ भेज सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे बोलूँगा 1000 मिली सेकेंड्स, तो जो भी कमांड मैं कॉन्फ़िगर करूँगा वो एवरी 1 सेकंड उसको सेंड करता जाएगा। देर इज़ अदर अल्टरनेटिव कि मैं ट्रिगर पे भेज सकता हूँ, मतलब पीएलसी से कोई सिग्नल आया या फिर कोई अलार्म जनरेट हुआ, तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन आई कैन सेंड अ कमांड ऑन कैन पोर्ट। विल सी हाउ दैट कैन बी डन, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है, पैकेट आईडी आप देखोगे तो लेट्स से मेरा दो पैरामीटर्स है। SP1 जो मेरा कैन आईडी, मैं ये करता हूँ कैलकुलेटर, मेरा हेक्स में है 1ED57। तो ये वाला मेरा डेसिमल नंबर हो गया। तो ये वाला मैं उसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं आईडी करके डालूँगा। कितना था, 126295। ठीक है। तो पैकेट लेंथ मेरा 8 बाइट का है। उसमें से कैसा है कि मेरा 0 to 2 बाइट, पहले 2 बाइट जो है ना, 0 and 1। सो ये दो मिला के मेरा एक SP1 है। तो मैंने SP1 ऐड किया। उसको कुछ स्केलिंग वगैरह देना है तो मैं यहाँ पे स्केलिंग दे सकता हूँ। अगर वहाँ से डायरेक्ट नंबर नहीं आता है, 0.01 के मल्टीपल में है या कुछ है, तो स्केलिंग डाल के हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें मास्किंग भी कर सकते हैं। सो बिट वाइज अगर डेटा है तो जो हमको एंड मास्क डालना पड़ता है वो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। या फिर उसको राइट शिफ्ट करना है, सपोज वो बिट 3 to 5 है तो वो 0 to 5 में लेके आना है, तो मैं उसको डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये मास्किंग, राइट शिफ्ट और स्केलिंग जो है वो डिटेल में हमने अलग से ट्यूटोरियल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, चाहे तो वहाँ पे आप वापस उसमें डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा SP1 है। SP2 जो मेरा है दैट इज़ फ्रॉम बाइट नंबर 2 to 3। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। बस इतना सिंपल है। अभी ये मैं सेव कर दूंगा, मेरा डेटा आने लगेगा। अभी मुझे जो डेटा भेजना है, तो डेटा फ्रेम भेजने के लिए जो कुछ भी है मैं टाइप ऑफ फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक्सटेंडेड है या नहीं, मेरे केस में ये एक्सटेंडेड फ्रेम है। ये सब डाल के यहाँ पे फ्रेम आईडी, ये सेम फ्रेम +1 है, 126 to 96। तो फ्रेम आईडी जो कुछ भी है आपका वो, और पेलोड हेक्स में आप डाल सकते हैं। मतलब सपोज मुझे कमांड भेजना है 000000000055। तो ये मेरा पेलोड हो गया। तो यहाँ पे मैं चाहिए जितने ऐसे कमांड ऐड करके रख सकता हूँ। अभी क्या है ना, यहाँ पे एक ट्रिगर करके एक कॉलम है। सो ट्रिगर अगर मैं एम्प्टी रखता हूँ तो ये पोल इंटरवल पे चलता रहेगा। या फिर मैं यहाँ पे ट्रिगर में कुछ डाल दूँ, सपोज ये लेट्स से मेरा और कोई तो कमांड है, मैं रैंडमली कुछ तो डेटा डालता हूँ यहाँ पे। ये है और मुझे 3F करके डेटा ये भेजना है डेटा। ओके। यहाँ पे स्पेस रखिए नहीं रखे आपके ऊपर है। और मुझे ये भेजना है कि जब भी मेरे से पीएलसी से
स्टार्ट करके कमांड आता है। सो PLC स्टार्ट ट्रिगर, तो यहाँ से वो आ जाएगा। PLC में वगैरह ट्रिगर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम मॉडबस या फिर प्रोफिनेट के बारे में सुना है। अगर आपको चाहिए तो आप वापस वो पहले वाला ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो इतना सिंपल है, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश कर दूंगा। अभी आप लाइव व्यू में देखेंगे तो मेरा डेटा ऑलरेडी ये देखो ग्रीन कलर में ये SP1 SP2 आने लगा है। मैंने कुछ टैग ऑलरेडी ये कहे थे टेम्परेचर या टेस्ट, आप देखेंगे वो बोले अगर मेरा हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है ये PM मॉडबस, तो इसलिए वो डेटा मुझे रॉन्ग दिखा रहा है। तो इतना सिंपल है कैन में ये करना। ये डेटा एक बार आपको टैग फॉर्म में आ गया तो आप उसको रिपोर्ट जनरेशन के लिए, डेटाबेस लॉगिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए एज यूजुअल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, कैन स्पंदन SCADA में बहुत सिंपल है। थैंक यू।